अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है कि आप सब शादबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जहाँ रहें महफूज रहें। तो यहाँ मेरी बहुत खूबसूरत सुबह का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो चुका था। नाश्ते वगैरह सब चीज़ों से फ़ारिग हो गए थे और उसके बाद मैं और मेरी बेटी मिलकर कर रहे थे घर की सफाई सुथराई। तो सूरह बकरा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह चला लेते हैं, हम अक्सर चला कर ही फिर काम करते रहते हैं आराम से, खामोशी से। तो सूरह बकरा चल रही थी और बाकी कुछ मैंने कपड़े वगैरह धोए थे। तो ये मेरी बेटी जो है ये कवर वगैरह कुशन्स पे, तकियों पर लगा रही थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोस ऐसे ही खाली नहीं बनाती। मेरी वीडियोस में कुछ ना कुछ टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, चाहे वो होम से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो या ब्यूटी से रिलेटेड हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप तक ये मेरी तमाम टिप्स वगैरह पहुंचती रहें तो सबसे पहले तो आपने मेरे चैनल को कर लेना है फ़ौरन से सब्सक्राइब और फिर ऑल के बटन को प्रेस कर देना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस नहीं हो और आपको मेरी हर तरह की टिप्स और ट्रिक्स जो हैं वो मिलती रहें। और फिर क्या करना है, वे जैसे ही मेरी वीडियो ओपन करेंगे उसे लाइक कर देना है और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी छोड़ना है वहाँ पर। तो आज की मेरी वीडियो भी आपने पूरी देखनी है क्योंकि सफाई से फारिग होने के बाद होने वाला है एक बहुत बेहतरीन सा पेडिक्योर। तो यहाँ मेरी बेटी ने जो है तमाम कुशन्स पर और तकियों पर कवर लगा दिए हैं और यही वो रूम है जिसमें आप अक्सर हमें नाश्ता और खाना खाते हुए देखते रहते हैं, जहाँ बच्चे बहुत ही हम एंजॉय करते हैं। और ना यहाँ क्योंकि टीवी है ना, तो टीवी रूम की वजह से हम यहाँ बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह अक्सर हम करते हैं ना, तो इसमें हम तारक मेहता लगा लेते हैं। बच्चे अपने बचपन से जो है तारक मेहता देखते आ रहे हैं और आज तक उन्हें जो है नाश्ते के टाइम पे या डिनर में तारक मेहता का एक एपिसोड तो देखना ही होता है। सो हमने यहाँ पर देखें पलंग की शीट को बिल्कुल सेट कर लिया था, उस पर पिलूज़ भी लगा लिए थे और अब ना यहाँ पे मैट्स वगैरह ये सारे मैं उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ से अभी सफाई होनी है। तो मेरे इस कमरे की जो थीम है वो ग्रीन और ऑफ वाइट है, जो कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जाता है। कुशन आप देखेंगे ब्लैक और मैरून में है, तो वो असल में जो है मेरे सोफ़े की मैचिंग से है। और पर यहाँ सोफ़े पे मैंने कवर लगा दिया है ताकि वो गंदा नहीं हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे घर में ना बच्चे आते हैं, लाइक खाला वगैरह के बच्चे, वो छोटे छोटे वो इतने शरारती हैं। हर चीज़ ला कर ना फेंक देते हैं। तो फिर सेफ्टी की वजह से हम मम्मा ने ना इस पर चढ़ा दिया है कवर। बट जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने की है वो बहुत अच्छी लगती है और उसकी वजह से रूम जो है काफ़ी कोजी और एस्थेटिक वाइब देता है, तो देखने में भी मज़ा आता है और यहाँ बैठ के भी फिर बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसके साथ ना एक बालकनी भी कनेक्ट है और वहाँ ना हमने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं, तो वहाँ से हमें अक्सर वेदर भी दिखता है। सो हम काफ़ी एंजॉय करते हैं। तो बस यहाँ पर ये जो है स्प्रे बॉटल में पानी डाल दिया है, थोड़ा सा कम्फर्ट डाल दिया है ताकि इसके साथ जो हम सफाई करें तो अच्छी सी फ्रेगनेंस आती रहे। और यही वो कॉफ़ी टेबल है जहाँ हम बैठ के अपना लंच एंजॉय करते हैं और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो डाइनिंग एरिया में ना इतना कोई ख़ास बैठता नहीं है क्योंकि ना वहाँ पर टीवी नहीं है। और इसी वजह से मैं बच्चों को कहती हूँ कि ये जो एलईडी है ना, ये मैं वहाँ लगा दूँगी डाइनिंग के पास ताकि आप लोग बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ सकें, डाइनिंग टेबल की चेयर्स पर बैठ सकें। तो यहाँ ये देखें मेरे छोटे से प्यारे से खूबसूरत से रूम का लुक। बातों बातों में हमारा लिविंग एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुका है। एक्चुअली हमने इसी को ही लिविंग एरिया बनाया हुआ है, मतलब हम यहाँ खाना भी खा लेते हैं बैठकर, है ना मामा? टीवी भी देखते हैं। टीवी भी देख लेते हैं, यहीं पर हम खाना भी खा लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे टीवी है ना, इस वजह से ये वाला रूम हमारा ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू अदर रूम्स। एक्चुअली यहाँ सनलाइट वगैरह भी आती है ना, तो उस वजह से भी हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बैठ जाते हैं क्योंकि यहाँ ना फ्रेश एयर भी आती है बालकनी की वजह से। तो बस आप देखिए मेरे इस रूम की कंप्लीट लुक और इसके बाद जो है हम लोग करने लगे हैं पेडिक्योर। हमने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना सिखाया है जो आप खुद अपने घर में इजीली कर सकते हैं और जो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। सो ये बिफ़ोर, ये आफ्टर रिजल्ट्स हैं। इसके बाद मैं आपको बिफ़ोर दिखाऊंगी तो आप वो देखिएगा और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एक्चुअली जो पाँव हैं वो पहले ही क्लीन है काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आप लोगों के थोड़ा बहुत डल थे या टैन हो गए हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है, स्पेशली जो वर्किंग वुमेंस होती हैं या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गर्ल्स जाती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये पाँव जो हैं ये मेरे हैं, मेरे कर रही है मेरी बेटी, मेरा पेडिक्योर कर रही है। और पाँव इसलिए क्लीन है कि हम लोग जो है ये पेडिक्योर करते रहते हैं। तो यहाँ मैंने नीम गर्म पानी लिया है, पानी इतना गर्म है जितना कि आपके पाँव बर्दाश्त कर सकें। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक का और 1 टेबल स्पून
बेकिंग सोडा का ऐड किया है और साथ ही 3 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर के ऐड किए हैं। एक्चुअली एप्पल साइडर विनेगर ना पेडिक्योर या मैनिक्योर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इससे आपकी स्किन पैरों की या हैंड्स की ना सॉफ्ट हो जाती है और जो आपका डल्ट वगैरह होता है ना वो काफ़ी इजीली रिमूव होने लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है लेमन, और लेमन मैंने यहाँ हाफ़ यूज़ किया है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अगर आपके पास स्मॉल हो तो आप पूरा 1 लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से लेमन को हमने इसमें निचोड़ लेना है, लेकिन जो नींबू का छिलका है ना उसे फेंकना नहीं है, या अभी आगे हमारे और काम आने वाला है। फिर आपने इसमें डालना है शैम्पू, या अगर कोई हैंड वॉश अच्छा सा आप वो इस्तेमाल करते हैं या बॉडी वॉश इस्तेमाल करते हैं तो आप वो भी इसमें 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। फिर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ से आपने मिक्स कर देना है। अच्छे से मिक्स कर लेना है, झाग बन जाए तो इसमें जो है आपने पाँव डिप कर लेना है। पानी इतना होना चाहिए कि पाँव जो है टखनों से ऊपर तक अच्छी तरह से डिप हो जाएं। और देख लेंगे इतना गर्म है कि मैंने आराम से इसमें पाँव रखे हुए हैं। बहुत हल्का गर्म भी नहीं हो कि कोई उसका फ़ायदा ना हो, और इतना तेज़ भी नहीं हो कि पाँव रखे ना जा सकें या पाँव में जलन महसूस होने लगे। तो पैरों के साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि आप सोचें कि हम ज़्यादा गर्म में रख देंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं, फिर उल्टा नुकसान हो जाएगा और आगे आप मसाज नहीं कर पाएंगे। हल्के हाथ से यहाँ पाँव का मसाज कर लेना है और फिर उसे पैरों को डिप कर लेना है। जिस तरह से आपको लगे पाँव जितने गंदे हैं, मेरे ज़्यादा गंदे नहीं हैं, मैं तो 7-8 मिनट तक ही इसमें डिप करूँगी, और अगर किसी के ज़्यादा गंदे हैं तो 15 मिनट तक भी इसे डिप कर सकते हैं। उसके बाद जो है अच्छी तरह से झामे से जो है इसे आपने पाँवों को रब कर लेना है कि जितनी भी डेड लेयर फूल गई है वो तमाम की तमाम साफ़ हो जाए। और अच्छा कोई नेल पेंट वगैरह लगा हुआ है तो पहले उसको साफ़ कर लेना है। आपके पास लूफा हो, झामा हो, स्क्रबर हो, जो भी आपके पास है आप उससे अच्छी तरह से पाँव की जो ये डेड लेयर ऊपर आ जाती है उसे साफ़ कर लेना है। और फिर एक पुराना कोई टूथब्रश ले लें या कोई नया ब्रश एक लेकर रख दें अपने इसी काम के लिए कि उससे नेल्स वगैरह साफ़ करें। अच्छा, यहाँ पर जो आपके नेल्स पर क्यूटिकल्स वगैरह होंगे, जो भी होंगे वो सब सॉफ्ट हो गए होंगी, वो स्किन डेड लेयर जो भी है सब सॉफ्ट हो जाएगी, और अच्छी तरह से ब्रश से रगड़ के आपने उसे हटा देना है। देखें जिस तरह से ये ब्रश से रगड़ रहे हैं, जो भी डार्क एरियाज़ हैं, नकल्स हैं, नेल्स के पास है, एड़ियाँ हैं या टखने हैं, जहाँ जहाँ भी ज़्यादा डार्क एरियाज़ हैं उनको अच्छी तरह से रब करके आपने यहाँ साफ़ करना है। कोई भी ब्रश आप ले सकते हैं, बस कपड़े धोने वाला ब्रश नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं, जो उसकी तारें होती हैं ना वो हार्ड होती हैं और वो पाँव की स्किन को जो डैमेज भी कर सकती हैं, क्योंकि इस वक्त पाँव हमने डिप करके निकाले हुए हैं तो इसकी स्किन जो है थोड़ी सॉफ्ट हुई हुई है। तो यहाँ हमने पानी से निकालने के बाद पाँवों को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। और जो नींबू का छिलका मैंने कहा था ना कि उसे रखिएगा आगे काम आएगा, तो ये नींबू का छिलका है और इसमें डाल लेना है नमक थोड़ा सा, और इससे जो है हमने करना है पाँवों को अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ करना है, लेकिन हैंड सॉफ्ट हैंड से रगड़ना है, बहुत हार्ड से नहीं। बार बार आपको यही बोल रही हूँ कि किसी तरह से भी स्किन के ऊपर जो है रैशेस नहीं आने चाहिए। अब जो ये लेमन और नमक है ना ये हमारे पाँव की इस डेड लेयर को बिल्कुल निकालेगा, क्योंकि स्क्रब का काम करेगा, डेड लेयर भी निकलेगी, पाँव सॉफ्ट भी होंगे, शाइनी भी होंगे, और इससे बहुत अच्छी सी एक लुक भी आ जाएगी, और जो स्मेल वगैरह आ जाती है पाँव पे वो भी इससे निकल जाएगी। तो इसे आप डार्क एरियाज़ पर, नेल्स पर, एड़ियों पर, हर जगह अच्छी तरह से रगड़ लीजिएगा। तो ये पेडिक्योर मैंने बहुत ही आसान तरीके से करके आप लोगों को दिखाया है, बिल्कुल ही घर की चीज़ों से, कुछ भी आपको बाहर इसके लिए भागना दौड़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही घर की चीज़ों से करना है आपको ये पेडिक्योर। इसके बाद हमने इसका हाथ से मसाज करना है, और मसाज करते हुए इसे जो जितना भी हमारे पैरों पे लगा होगा ना लेमन और नमक उसे हल्के हल्के से जो है डस्ट कर देना है, पानी नहीं लगाना है। और अब हम बना रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन सा पैक। इसे आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, पैरों पे भी लगा सकते हैं, तो इसको आप लाजमी बनाइएगा और फिर लगाइएगा। इसमें मैंने लिया है 2 स्पून लिया है इसमें बेसन, 2 स्पून लिए हैं चावल का आटा, और 2 स्पून लिए हैं इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी, और फिर इसमें डाल दी है दही। दही इतनी डालनी है कि ये एक अच्छा सा जो है पेस्ट बन जाए, और इसमें हाफ नींबू भी ऐड किया है। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अगर आपको थिक लगे तो आप दही जो है और ऐड कर सकते हैं। और अब इस पैक को मोटी मोटी लेयर जो है आपने पैरों पर अच्छी तरह से लगा लेनी है, जो डार्क एरियाज़ हैं वहाँ ज़्यादा लगाना है।
अब ये सब चीज़ें हमने बिल्कुल ही होम मेड इस्तेमाल की हैं, कुछ भी बाहर से नहीं लाए और आपको कहीं पार्लर वगैरह भी नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप अब भी ये कहते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है और आप नहीं कर सकते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये जो फेस पैक लगा दिया था 10-15 मिनट इसको छोड़ दिया था, जब ये ड्राई हो गया तो इसे दोबारा से हमने उसी पानी में डाला है और वही लेमन के छिलके लिए हैं और उससे हम इसे रब कर करके साफ़ कर देंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पैरों की स्किन बहुत हार्ड है तो आप इस पर क्या कीजिएगा, जब ये ड्राई हो जाए तो हल्का हल्का पानी लगाइएगा और हाथ से रब करते हुए, स्क्रब करते हुए इस ड्राई पैक को हटाते जाइएगा, स्क्रब करते जाइएगा। उससे भी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी होती जाएगी। तो बस अब यहाँ हमने अच्छी तरह से कम्प्लीटली साफ़ कर लेने हैं। उसके बाद पाँव को हमने कर लेना है ड्राई। ये इतनी अच्छी और बेहतरीन पेडिक्योर की रेमेडी मैंने आपको दी है, ये 1 मिलियन व्यूज़ एंड लाइक के काबिल है। तो कोई नहीं होगा जो आपको इतनी डिटेल के साथ अपना सीक्रेट जो है वो बता देगा। तो आप इसको करने के बाद पार्लर कभी नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप कीजिए ये मज़ेदार सा पेडिक्योर। मज़ेदार इसलिए कि इसको जब करता है ना और कोई और करता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ पाँव को हमने अच्छी तरह से कर लिया है साफ़। फिर उसके बाद हमने कर लेने हैं पाँव को अच्छी तरह से हमने कर लेना है ड्राई। आप टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं और टिश्यू वगैरह से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। तो पैरों पर हमने किया है इतना सारा मसाज, तो फिर पाँव जो हैं वो हो जाएंगे थोड़े से ड्राई। तो इसलिए हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर कर लेना है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आपने बहुत अच्छी तरह से लगाना है। जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है, कुछ नहीं तो आप नारियल का तेल बहुत अच्छी तरह से लगा लें अगर आपको सूट करता है, या फिर बादाम का तेल है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो पाँव देखें एकदम से हो गए हैं शाइनी, नरम, मुलायम और इतने प्यारे कि दिल चाह रहा है कि पैरों को ही देखते रहें। ये वो पाँव हो गए हैं जो कहते हैं कि ज़मीन पे नहीं रखे जाए। तो आप बताएं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट कर रहे हैं ना, तो जल्दी से कर दीजिए। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी बेहतरीन सी वीडियो के साथ। और आप भी बता सकते हैं कि आपको क्या देखना है। तो मुझे उम्मीद है आप अपनी बहन की मेहनत को ज़ाया जाने नहीं देंगे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।